मौला कायनात ने फरमाया नादान सुन, जब ये अखरोट तोड़ रहा हूं ये मेरी जिस्मानी ताकत है। फाटक मैंने जो उखाड़ के फेंका था, फाटक जो मैंने उखाड़ कर फेंका था जिस्मानी ताकत से नहीं, ईमानी ताकत से। अगर आज भी इतना वजनी फाटक हो तो अली आज भी ईमान की ताकत से उखाड़ कर फेंक देगा। जिस्मानी ताकत और है, ईमानी ताकत और है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत। ईमानी ताकत और है। तो ईमानी ताकत से सुनो आप जलसा, ईमानी ताकत से सुनना, जिस्मानी ताकत से नहीं। जिस्म काम छोड़ जाते हैं, ईमान साथ रहता है। जिस्म की कोई हैसियत नहीं, ईमानी ताकत से सुनना है हमें और आपको जलसा। हाँ, ऐसे सुनना है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बोले सुभान अल्लाह। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आप मुस्कुराते हुए। हाँ, मगर एक बात कहूँगा, मेरे कुछ भाइयों के सरों पे टोपी नहीं है। आप कभी भी दीनी प्रोग्राम में बैठें तो अपने सरों पे टोपियाँ जरूर रखें, हैं? बुरा नहीं मानना यार कोई भी। हाँ, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, हैं? हमें ही तो बताना है और आपका काम है फिर अमल करना इंशाअल्लाह। हाँ, अब तो जो हो गया, मगर आइंदा इंशाअल्लाह जब भी आप दीनी प्रोग्राम में जाएं, फाता में जाएं, कहीं भी जाएं, तो फिर सरों पे टोपियाँ रखे जाएं, क्योंकि ये हमारी अलामत है, हैं? हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं चंद बातें आपको बता रहा हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। अल्लाह के एहसान सारी कायनात पर। कैसे? वैसे तो अल्लाह के बेशुमार एहसानात। जिसके पास हाथ नहीं है, हाथ की कीमत पूछिए। जिसके पास बिनाई नहीं है, आंखों की कीमत पूछिए। जो सुन नहीं सकता, उसे कुव्वत सिमात की कीमत पूछिए। जो बोल नहीं सकता, उससे ज़बान की कीमत पूछिए। अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें सही सालिम इंसान बनाया है। वो सारे उज़्व हमारे सलामत हैं। और अल्लाह पाक की तख्लीक में जब एक बार कमी आ जाए तो वो कभी पूरी नहीं होती। समझौता तो हो सकता, कोई हड्डी टूट जाए तो उसके साथ समझौता है, मगर जैसे अल्लाह ने बनाई थी वैसे हो जाए फिर तो इशारे से टूट जाए। अगर थोड़ी देर आदर हुई, पता लगा फिर दोबारा टूट गई। तो जो एक बार अल्लाह की तख्लीक में कमी आ गई, समझौता हो सकता, मगर वैसा कोई नहीं बना सकता, चाहे कहीं की भी डॉक्टरी हो, कोई भी डॉक्टर हो, कितने बड़ा हॉस्पिटल हो। क्योंकि कुरान करीम ने बयान किया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। बड़ा खूबसूरत बनाया। कैसे? अगर आंखों की जगह कान लगा दो, कान की जगह आंखें लगा दो, या आंखों की जगह नाक लगा दो, नाक की जगह आंख लगा दो, या होठ जो है होठ, कुरान कहता अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। इंसान जिस आंखों से तू देखता है, अपनी आंखों पे बड़ा नाज करता है कि मेरी आंखें चश्माने गजाला हैं, मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, मेरी आंखें यूं हैं, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, मेरी आंखें यूं हैं, मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं। रब फरमाता है, इंसान इन आंखों से पूरी दुनिया की चमक दमक देखने वाले, कम से कम गौर भी तो कर, ये आंखें देने वाला है कौन? ये आंखें देने वाला है कौन? वो लिसान, जिस जबान से तू गाना गाता, जिस जबान से तू गाली देता, जिस जबान से ना अम्मा को छोड़ता, ना अब्बा को छोड़ता, ना बड़े भैया को छोड़ता, ना पड़ोसियों को छोड़ता, ना गरीबों को छोड़ता। ए इंसान, ये जो जबान जिससे तू बोलता है, ये भी तो सोच, जबान देने वाला कौन? किसने जबान दी? अल्लाह ने। जब जबान अल्लाह ने दी है तो फिर गाना गाने के लिए नहीं, पड़ोसी को सताने के लिए नहीं, दूसरों को गाली देने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, दूसरों पर बहतान तराशी करने के लिए नहीं, दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं। अल्लाह पाक ने जबान दी है तो कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए, रसूलुल्लाह का जिक्र करने के लिए, सहाबा का जिक्र करने के लिए, मौला कायनात का जिक्र करने के लिए सुभान अल्लाह, जबान दी है तो जिंदाबाद। इसलिए। और फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमाता, वो शफ़तैन, ये जो होठ है ना, होठ गुलाब की पत्तियों जैसे। इंसान को बड़ा बड़ा ना, मेरे होठ इतने नरम हैं, इतने यूं हैं, इतने वो हैं। रब फरमाता है, कम से कम ये भी तो सोच, ये होठ दिए किसने हैं? अगर होठ नहीं होते फिर इंसान के दांतों का ढांचा चमकता, किसी के टेढ़े, किसी के तिरछे, किसी के ऐसे, किसी के वैसे, किसी में गैपिंग, किसी में कुछ, किसी में कुछ। मुझे ये बताइए, अगर होठ नहीं होते तो फिर इंसान कैसा दिखता? कैसा दिखता इंसान? हैं?
इंसान नहीं, बंदर से भी ज्यादा खतरनाक। मगर मेरे रब ने बेहतरीन होठ दे के अंदर का सब कुछ छुपा दिया। तो सब कुछ जब अल्लाह देने वाला है तो फिर ये चाहिए इन आज़ा से अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। अल्लाह की कितनी नेमतें, अल्लाह की कितनी नेमतें कोई गिन सकता है? कोई भी गिन के नहीं दिखा सकता। नमाज नहीं पढ़े फिर भी अल्लाह खाने के लिए दे रहा है, मस्जिद का दरवाजा नहीं देखें फिर भी अल्लाह खाने के लिए दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी गाली देते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह उनको भी दे रहा है। तो अल्लाह कितना बड़ा रहीम, कितना बड़ा करीम है। अल्लाह अल्लाह फिर भी खाने के लिए दे रहा है। मगर इंसान सोचे तो सही, जो अल्लाह दे सकता है वो ले भी सकता है, और अगर ले ले तो फिर किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि साहब अल्लाह से वापस ले ले। अल्लाह ले ले तो किसी में हिम्मत है? अल्लाह अल्लाह, अगर हम में से किसी के हाथ पैर ना हो तो क्या अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह से हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं? नहीं, उसकी अता पे हमें सब्र करना पड़ेगा, उसके देने पे हमें अपने आप को साबिर और शाकिर बनाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। यहाँ पर ज़िम्नन एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने माँ बाप के वसीले से दुनिया को देखा तो मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान, आपने अपने माँ बाप के वसीले से दुनिया को देखा तो आप पर आपके माँ बाप का एहसान। चाहे कितना ही बड़ा हो, अल्लामा हो, फहामा हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, हर एक पर उसकी माँ का एहसान, उसके बाप का एहसान। मानो ना मानो ये अलग बात है। आज के दौर में अगर कुछ थोड़ा बहुत कमाने लगे, 50,000 रुपए कमा रहा है, मैं डॉक्टर बन गया, मैं फुला बन गया, फुला ओहदे पे हूँ, तो ना अम्मा की हैसियत ना अब्बा की हैसियत, अपने ऊपर अल्लाह अल्लाह 5,000 10,000 का ब्रांड पहन रहा है, ब्लैकबेरी का पहनता हूँ, फुला ब्रांड का पहनता हूँ, फुला ब्रांड का पहनता हूँ, राडो की 50,000 की घड़ी मानता हूँ, फुला इस्तेमाल करता हूँ, फुला इस्तेमाल करता हूँ। मगर माँ बाप को देख लो तो वही फटे पुराने कपड़ों में नजर आते हैं। झाड़े आ जाएं तो कई कई साल से बिस्तर नहीं बदले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी इंसान अपने ऊपर 5-5 हजार रेस्टोरेंट में जाके कहीं भी खाना उड़ा देता है। मगर नौजवानों याद रखो, अल्लाह अल्लाह, आज कुछ कमाने लगे 2 बजे 3 बजे घर में आते हो, बाप पूछे मेरा शहजादे कहाँ था, माँ पूछे मेरे शहजादे कहाँ था, तो बड़े फूले अल्लाह अल्लाह मुंह फुलाकर कहता तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारी तो पुरानी सोच है, तुम तो ओल्ड हो, तुम तो पुराने हो, कुछ तुम्हारी समझ में थोड़ी आ जाएगा, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम। और इतने इतने बुरे अलकाब से पुकारते हैं। कोई बुढ़िया कहता है, कोई बुड्ढा कहता है। हमने बहुत सारे बदतमीजों को ऐसा देखा है जो माँ बाप को अल्लाह अल्लाह गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, और हमने बहुत सारे बदतमीजों को, नाहंजारों को ऐसे भी देखा है जो माँ बाप पर हाथ उठाते हैं। मगर कान खोल के सुन लो, मानो ना मानो, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान, मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, आपने अपने माँ बाप के वसीले से दुनिया को देखा, आपके माँ बापों का आप पर एहसान। और समझ लो माँ के 2 एहसान, बाप का 1 एहसान होता है, माँ के 2 क्या एहसान। माँ का सबसे बड़ा एहसान होता बच्चे को जन्म देना, बच्चे को पैदा करना। अल्लाह अल्लाह, जानते हो कितनी तकलीफ, कितना दर्द से होता है। अल्लाह अल्लाह, माँ जानती है इस मैं इम्तिहान से जो गुजर रही हूँ, मेरी मौत भी हो सकती है, मुझे कोई बड़ा खतरा भी लाहिक हो सकता है। मगर माँ इतने बड़े खतरे को मोल लेने के लिए तैयार हो जाती है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसके बाद में जो रिजल्ट है, नतीजा है, अल्लाह अल्लाह, वो औलाद की शक्ल में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उन घरों में जाके देखो जिन घरों में औलाद नहीं है, कितने हमारे पास फोन आती है, हजरत अल्लाह अल्लाह, लाखों रुपए, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का कारोबार है, बिजनेस बहुत अच्छा, फैक्ट्री चल रही है, हजरत हजारों बीघा जमीन है, मगर घर में सुकून नहीं, मगर घर में रौनक नहीं। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगा हजरत घर में औलाद नहीं है, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स को दिखा लिया, तबीबों को दिखा लिया, हुकामा को दिखा लिया, रूहानी इलाज भी करवा लिया, मगर औलाद नहीं है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा तोहफा है। आज यही तोहफा अपने माँ बाप को आके दिखा रहा है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। ए अल्लाह अल्लाह, जिंदा दिल मुसलमानों, नौजवानों, मेरी बात को कान खोल के सुनो। मैंने अपने माँ बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मुझ पर मेरी माँ बाप का एहसान, आपने अपने माँ बाप के वसीले से दुनिया को देखा, आप पर आपके माँ बाप का एहसान। माँ के 2 एहसान इसीलिए मर्तबा भी ज्यादा है। माँ का सबसे बड़ा एहसान बच्चे को जन्म देना, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को अल्लाह अल्लाह, बच्चे को पैदा करना। अल्लाह अल्लाह, जानते उससे पहले 9 महीना पेट में माँ अपने बच्चे को रखती है। अल्लाह अल्लाह, बिरयानी को दिल चाहता है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया है, अगर तली हुई चीज़ खाएगी तेरे बच्चे को नुकसान देगी। माँ अपनी ममता को पैरों के नीचे रोनती हुई नजर आती है। माँ का दिल ठंडे पानी को पीने चाहता है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, अगर ठंडा पानी पिएगी
करेगी तो तेरे बच्चे की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। अल्लाह माँ ठंडे पानी को हाथ नहीं लगाए, माँ चावलों को हाथ नहीं लगाए। जो डॉक्टर बयान करे उस पर अमल करे। किसके लिए? बच्चे के सुख के लिए, बच्चे के चैन के लिए। अल्लाह अल्लाह। बाप अलग परेशान है। अल्लाह अल्लाह। अगर 12 घंटे की मजदूरी में बच्चों का पूरा ना हो तो 24 घंटे की लगातार ड्यूटी करता है, फैक्ट्री में डबल डबल ड्यूटी करता है, दूसरों की गुलामी करता है, फावड़ा चलाता, खेतों पे जाता। किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। आज यही शहजादे बड़े हो गए, अपनी माँ को आंखें दिखाएं, अपने बाप को आंखें दिखाएं, कहें तुमने हमारे लिए करा ही किया है, इतना तो हर एक करता है, इतना तो हर एक के बाप बाप करते हैं, तुमने करा ही किया है, तुमने करा ही किया है, तुमने करा ही किया है। ए नौजवान, आज जिस तरह से तू अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहा है, कल जब तू बाप बनेगा तो तुझे मालूम होगा जब तेरे बच्चे तेरे साथ उससे भी बुरा करेंगे। इसलिए जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर कांटा बोया है तो कांटा ही निकलेगा। फल उगने की तमन्ना मत रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बच्चे को जन्म देती है, अल्लाह अल्लाह। बहुत सारी माएँ तो उस तकलीफ में इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं, मर भी जाती हैं। शरीयत उनको कहती है शहीद, और जो इस दर्द में मरे वो शहीद है, और शहीद से हिसाब नहीं होता है, डायरेक्ट जन्नत में जाता है। तो माँ का कितना बड़ा एहसान। अल्लाह अल्लाह। फिर माँ बच्चे की तरबियत करती है, पालती है। बाप का एक एहसान होता है बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को पालना। अल्लाह अल्लाह। मानो ना मानो, मानो ना मानो, मगर माँ बाप का इतना बड़ा काम है। और एक कान खोल के सुन लो, अगर माँ बाप नाराज हैं, यहाँ चाहे कितने पैसे लुटा लो, चाहे अपने पीर के नाम पर, चाहे सादात के नाम पर, चाहे उलमा के नाम पर कितने नारे लगा लो, मौला कायनात का नारा लगा लो, या बारी से पाक का नारा लगा लो, या हुसैन का नारा लगा लो, या अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुस्तफ़ा का नारा लगा लो, मगर कान खोल के सुन लो। अल्लाह अल्लाह। जिस अहले बैत थार के, जिन अहले बैत थार के तुम नारे लगाते हो, उन्हीं की शरीयत कहती है, उन्हीं का दीन कहता है, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का दीन जो कहता है। अल्लाह अल्लाह। अगर तुम सारे काम करते हो, अगर माँ बाप नाराज है तो चाहे एक टाइम का नमाजी नहीं, 5 टाइम का नहीं, 10 टाइम का नमाजी हो, सारी नमाजें बेकार है। एक उम्र नहीं, चाहे 10 उम्रें कर ली हो, सारे उम्रें बेकार है। एक हज नहीं, चाहे 40 हज कर ली हो, सारे हज बेकार है। कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो, अगर माँ बाप का गुस्ताख है तो उसकी सारी इबादत, हर कौल, हर फेल, जलसा करना, जलसा सुनना, जलसे में आना, जलसे में बैठना, अल्लाह अल्लाह, तकरीर करना, तकरीर सुनना, सब बेकार है। अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर ठप्पा लगवाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत, बहुत। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, रसूलुल्लाह की रजा है। माँ बाप को राजी करो, हर हाल में राजी करो, हर हाल में राजी करो। मुझ पर, आप पर, सब पर उसके माँ बाप का एहसान। दुनिया में एक हस्ती ऐसी है कि उस पर कायनात का एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। वो कौन? वो आपके और मेरे नबी। कुरान ने कहा कि अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर। मुस्तफ़ा का एहसान कायनात पर है, मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। ना उनकी माँ सैयदा आमिना का एहसान, ना उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान। और क्यों नहीं, वो भी सुन ले। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ का एहसान होता है कि माँ को तकलीफ होती है, दर्द होता है, सारे बच्चे रोते हुए, रुलाते हुए आते हैं, मगर आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत सैयदा आमिना से पूछते, तुम बताओ किस कैफियत से तुम्हारा शहजादा आया, किस कैफियत से हमारे नबी आए? तो सैयदा आमिना कहती हैं, जब मेरा शहजादा आया तो दर्द देते हुए नहीं, रुलाते हुए नहीं। मैंने कहा है आमिना, रुलाते हुए कैसे? अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। ए आमिना, तेरे शिकम से मेरा महबूब आएगा जरूर, मगर और बच्चों की तरह नहीं। और बच्चे रुलाते हुए आते हैं, मेरा नबी रुलाते हुए नहीं, रुलाने रोते हुए को हंसाता हुआ आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमिना कहती है, मेरा शहजादा आया तो मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ ही नहीं। मैंने कहा अगर दर्द होता, तकलीफ होती तो ये आपका मुस्तफ़ा पर एहसान होता, मगर अल्लाह को मंजूर ही नहीं। और एक चीज और, दर्द जो होता है ना, वो गोश्त के लोथड़े से। मुस्तफ़ा को औरों की तरह मत समझना जी। गोश्त के लोथड़े से।
कैसे? अल्लाह अल्लाह। आओ पूछो बरेली के रजा से, तुम बताओ। तो बरेली के रजा बोले, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तकलीफ गोश के लोथड़े से होती है, नूर से नहीं। मुस्तफा नूर है, नूर। और नूर जहां जाता है रोशनी फैलाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। वाह वाह। अच्छा, नूर के ऊपर मुझे एक बात और याद आ गई, अगर चाहो तो बताऊं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक बात मैं आपको बताऊं, मां जब हालत हमल में होती है, अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है, हर खातून को मंथली एक प्रॉब्लम होती है जिसमें नमाज माफ होती है, अल्लाह की तरफ से कानून है। अल्लाह अल्लाह। कोई भी हो, सबको ये परेशानी, ये लाहिक, मगर मुस्तफा की बेटी सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा, उनको ये परेशानी नहीं। वो महीने के 30 दिन बगैर कज़ा के नमाज अदा फरमाती। आज दो पैरों का जानवर गए, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। मैं कहूं जब मुस्तफा की बेटी की तरह कोई बेटी नहीं, तो मुस्तफा की शान तो बहुत बड़ी। जब हर औरत को ये प्रॉब्लम, और जब औरत मां बनने वाली होती है तो यही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनता है। उन दिनों इस ब्लड को बंद कर दिया जाता है। हम चाहें कितने अच्छे हों, कितनी साफ बालों में हाथ मार लें, इधर कूद लें उधर कूद लें अपने जिस्म पे अपने, मगर अल्लाह फरमाता, कुरान कहता है, इंसान अपनी तख्लीक पे तो गौर कर, तू तेरी पैदाइश कैसे है। इंसान का तकब्बुर उतारने के लिए अल्लाह का हुक्म है। देख तो सही, समझ आ रही है आपके? हाँ, आप सब ज़हीन व फतीन हो, बहुत जल्दी तकरीर खत्म करने वालों। अल्लाह अल्लाह। हर माँ को ये प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो मां नहीं बन सकती। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं अगर ये परेशानी नहीं तो कोई औरत मां नहीं बन सकती, ये होना जरूरी। मगर आऊं मुस्तफ़ा की बेटी सैयदा फातिमा तय्यबा जाहिदा आबिदा ताहिरा को देखो, ये परेशानी भी नहीं, फिर भी हसन की भी माँ है, हुसैन की भी माँ है, कई कई बच्चों की माँ है। बोल दो यार, बोल दो सब सुभान अल्लाह। बोलिए या हुसैन, या हुसैन। हाँ, अब जरा आपको मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, अब आया आपकी समझ में। डॉक्टरी ये कहती है प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मैं कहने लगा सज्जिदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, आपको ये परेशानी नहीं, फिर भी हसन भी है हुसैन भी है। और मां के पेट में जो बच्चा होता है यही ब्लड उसकी ग़िज़ा बनता है। अल्लाह पाक नाफ के जरिए बच्चे को खाना पहुंचाता है। अब सैयदा फातिमा ज़हरा को ये परेशानी नहीं। आका इमाम हसन, आका इमाम हुसैन, जब आप अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी ग़िज़ा क्या थी? बोल दो, समझ आ रही है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। उनकी ग़िज़ा क्या? कहीं की भी डॉक्टरी हो, सब कहते हैं ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मगर सैयदा तय्यबा ताहिरा मेरे मुस्तफा की बेटी एक बच्चे की मां नहीं, कई कई बच्चों की मां। फिर ए अल्लाह, हजरत इमाम हसन ने, हजरत इमाम हुसैन ने सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में खाया किया। ये औरों की शान है जो वो गंदा ब्लड और बच्चे खाएं, ये मेरे मुस्तफा का घर है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं यहां घूमा, वहां घूमा, हिंद घूमा, पाक घूमा, अरब घूमा, जब घूमा जवाब तो मिले। डॉक्टर कहते हैं ये प्रॉब्लम नहीं तो मां नहीं,
मगर मेरे जहनों के सामने, मेरी आंखों के सामने सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिरा खातून जन्नत, मुस्तफ़ा की शहजादी, मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा का सुकून, हजरत हसनैन करीमैन की माँ, जन्नती औरतों की सरदार, उनकी जिंदगी मेरे सामने, वो तो माँ है, वो तो माँ है। फिर हसन और हुसैन ने माँ के पेट में क्या ग़िज़ा खाई, क्या खाया, उनको तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो इस ग़िज़ा से उनकी परवरिश हुई। जवाब मिला, अगर जवाब चाहता है तो बरेली पहुंच। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं गया महल्ला सौदागरान गया, मंजर इस्लाम से मैंने गुंबद आला हजरत का दीदार किया, चौखटे आला हजरत को चूमा। मैंने कहा, ए बरेली का रजा इमाम अहमद रिजा खान, हमने आपके इश्क के बड़े तरह के तराने सुने हैं। जब आप नबी की नात लिखते हो तो लाजवाब लिखते हो, और जब नबी के घर वालों की मनकबत लिखते हो तब भी लाजवाब लिखते हो। ये तो बताओ, अल्लाह का इमाम हसन आका इमाम हुसैन ने अपनी माँ सय्यदा फातिमा ज़हरा के शिकम में क्या खाया? उनको तो ये प्रॉब्लम थी नहीं। तो जवाब मिला, कहा हमने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा, क्या कहा? तुरबत आला हजरत से आवाज आई, नादान उन्हें अपनी तरह मत समझ, उन्हें औरों बच्चों की तरह मत समझ। इसलिए तुरबत आला हजरत से आवाज आई। मैंने कहा, क्या समझू? जवाब मिला, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है न नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ना मुस्तफ़ा का जवाब, ना मुस्तफ़ा के नवासों का जवाब, ना मुस्तफ़ा के नवासों का जवाब, मगर आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करबला के मैदान में पैगाम था हम सबके लिए। हर दिन करबला है, हर दिन हुसैन का है, सिर्फ मुहर्रम नहीं, हर लम्हा हुसैन का है, हर आन हुसैन की है। सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन फकीर नहीं है हम, पूरी जिंदगी, हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे सब हुसैन के फकीर हैं, है या नहीं है? मगर आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में एक इम्तियाज दिया है हमें, अपनों में और गैरों में फर्क। एक दीवार खींची है, एक फासला है। फासला ये है, आप सबने सुना होगा कि आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। सब कुछ किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए, मुस्तफ़ा की उम्मत को, अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए। नमाज छूटी, आका इमाम हुसैन की नमाज छूटी। सुना आपने कि आप शहीद भी हालत सजदा में हुए, सुना या नहीं सुना? छूटी नमाज। और सब कुछ देने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ान बिरिज़ाई का व शुक्रन लिनिअमाई का व सब्रन अला बलाई का। हे अल्लाह, सब कुछ तेरी रज़ा के लिए, जो तूने दिया उस पर तेरा शुक्र है। हे अल्लाह, तेरी आजमाइशों पर मैं साबिर और शाकिर हूँ, मगर अल्लाह तू बता, तू राजी है या नहीं है? असगर तेरे लिए, अकबर तेरे लिए, ओन तेरे लिए, मोहम्मद तेरे लिए, कासिम तेरे लिए, जानिसार सब कुछ तेरे लिए, मेरी गर्दन भी तेरे लिए, मगर बता तू राजी है या नहीं? जवाब आया, हुसैन मैं तुझसे इतना राजी, इतना राजी, इतना राजी, तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया और तुझसे मोहब्बत करने वालों को जन्नत का हकदार बना दिया। मगर आका इमाम हुसैन ने बता दिया, ये हाथ इतना आसान नहीं है, इतना हल्का नहीं, किसी के भी हाथ में दे दो। करबला के मैदान में यही सिखाया है, देख लेना, ये नहीं किसी के भी हाथ में दे दें। सत्ता से डर नहीं, कुर्सी से डर नहीं, बैकग्राउंड से डर नहीं, झूठे के हाथ में नहीं, शराबी के हाथ में नहीं। आका इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया है, हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। जब जल से तुम करोगे, मौला कायनात का जिक्र तुम करोगे, ईद मिलाद नबी का जुलूस तुम निकालोगे, साहबा इज़ाम की अजमतों के तराने तुम गाओगे, आका इमाम हुसैन की शहादतों के जिक्र जब तुम करोगे, तो बताइए नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज भी तो हम ही पढ़ेंगे ना, है? हम ही पढ़ेंगे ना नमाज, इंशाअल्लाह हम ही पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये दुनिया वालों को बताएंगे, हम सिर्फ ज़बान से कहने वाले नहीं हैं, आका इमाम हुसैन को सिर्फ ज़बान से याद करने वाले नहीं हैं, हमें आका इमाम हुसैन की हर अदा से प्यार है। उन्हें झूठ ना पसंद, हम झूठ नहीं बोलेंगे।
उन्हें बेवफाई ना पसंद, हम बेवफाई नहीं करेंगे। उन्हें जिन जिन चीजों से नफरत थी, शराब हो, अय्याशी हो, मक्कारी हो, हम उनसे दूर रहेंगे। और जिन चीजों से मोहब्बत थी हम उसको फॉलो करेंगे। इसलिए हम मुंबई में पलने वाले आवारों के फैन नहीं हैं। अपनी बेटियों को, शहजादियों को भी बताओ, पाकिस्तानी सीरियल में दिखने वाली एक्टर्स वो उनका आइडियल नहीं है। मुंबई में पलने वाली बेहया वो उनका आइडियल नहीं है। तुम्हारी आइडियल मुस्तफा की बेटी, मुस्तफा का सुकून सैयदा फातिमा है। और जिस दिन हमारे घरों में फातिमा ज़हरा की जिंदगी आ गई, फिर हमारे घर में तलाक नहीं, हमारे घर में झगड़ा नहीं, हमारे घर में भाइयों भाइयों का झगड़ा नहीं, अलग साजे का झगड़ा नहीं, बाप को गाली नहीं, सास को गाली नहीं, ससुर को गाली नहीं, नंदों का और सास का और अल्लाह अल्लाह भाभियों का झगड़ा नहीं। जिस दिन फातिमा ज़हरा हमारे घरों में आ गई, अल्लाह पाक हमारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। और नौजवान, तुम भी ऐलान कर दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जिंदाबाद। हमारा पैगाम है बहुत आपके खूब, लिए। बहुत ये आप हमारा पैगाम आपके लिए। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दामन भी हमारे हाथों में है और सहाबा की अजमत का दामन भी हमारे हाथों में है। हम मुस्तफ़ा के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।